यहाँ निगम ध्यान नहीं दे रहा, ना सरकार ध्यान दे रहा है। हर समय लोग फंसना ही फंसना है, कार भी फंस जाता है। तो आप जा रहे थे, आपको वापस आना पड़ा क्योंकि बह जाएंगे तो क्या मतलब। अपना देखो के सुरक्षित तरीके से बनाया जाए इसको, ताकि आने वाले समय में किसी को परेशानी ना हो। अब सरकार ने तो अंडर ब्रिज बना दी, पानी का निकासी कहाँ हो, दुनियादारी कहाँ हो, ये तो पता नहीं सरकार को। हर दिन मैं आपको छत्तीसगढ़ के अलग अलग वाटरफॉल दिखाती हूँ, तो आज देखिए भिलाई का ये सबसे खूबसूरत वाटरफॉल। जब आप सुपेला से आगे आएंगे तो आपको दिखेगा ये खूबसूरत वाटरफॉल का नजारा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं सीजी भास्कर। तो देखिए कितना सुंदर वाटरफॉल है, इसकी लहरों पे जरा ध्यान दीजिए। अगर आपको सुंदर वाटरफॉल भिलाई का देखना होगा तो आप यहाँ जरूर आकर देख सकते हैं। जो कि सुपेला से अगर हम आएंगे तो यहाँ से लोग आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि पानी इतना भर जाता है यहाँ। और ये अभी की बात नहीं है, सालों से ये सिलसिला चला आ रहा है कि इस वाले अंडर ब्रिज में पानी भरा होता है, जिसके कारण स्थानीय लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोग यहाँ से आते हैं और वापस मुड़ के उन्हें जाना पड़ता है। और आज तो घटना एक ऐसी हुई है कि एक अंकल आ रहे थे गाड़ी से और उनकी गाड़ी बंद पड़ गई, क्योंकि उनके इंजन में पानी घुस गया और उनको जाना था हॉस्पिटल ब्लड डोनेट करने के लिए। अब चूंकि उनकी गाड़ी बंद पड़ गई है, वो जा नहीं पा रहे हैं। सरकार जो भी अपना ये बना रही है, जो भी अपना देखो के सुरक्षित तरीके से बनाया जाए इसको, ताकि आने वाले समय में किसी को परेशानी ना हो। मेरा कहने का मतलब यही है। अब सरकार ने तो अंडर ब्रिज बना दी, पानी का निकासी कहाँ हो, दुनियादारी कहाँ हो, ये तो पता नहीं सरकार को। लोगों सरकार को यहाँ पे आके देखना चाहिए कि लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। वो तो खैर, वो तो प्रशासन शासन सबको आके देखना चाहिए, क्योंकि प्रशासन का भी ध्यान यहाँ पर होना चाहिए कि कभी भी कोई भी घटना घट सकती है। यहाँ पर पानी इतने ज्यादा भर गए हैं, कोई गिर गया या कुछ हो गया तो डूब के मर जाएगा। देखिए अब गाड़ी नहीं निकल पा रही है तो हम लोग वापस गाड़ी घुमा रहे हैं। वो ब्लड देने के लिए जाना था भैया को वहाँ हॉस्पिटल। अच्छा, हॉस्पिटल जाना था। जी हाँ। बहुत सारी समस्याओं से जूझना पड़ता है लोगों को, क्योंकि वो यहाँ से पार नहीं हो पाते और हॉस्पिटल जैसी जगह तक नहीं पहुँच पाते इस रास्ते के कारण, इस पानी के कारण। और जैसे कि 2 दिन से लगातार भिलाई में तेज बारिश हो रही है, तो आप देख सकते हैं कि पानी कितने ज्यादा लेवल तक पहुँच चुका है। अगर वहां तक मैं जाऊं तो मेरे घुटनों तक पानी आ जाए, और इससे गाड़ी कैसे ही पार होगी। देख सकते हैं आप, वो भैया लोग गए और वो लोग वापस आ रहे हैं। सबको यही समस्या का सामना करना पड़ रहा है आज। वो देखिए लोग किस तरह से मजे में वहां जा रहे हैं, और अगर कोई दुर्घटना घट जाएगी तो सारा सवाल शासन पे आ जाएगा, सरकार पे आ जाएगा कि वो इस अंडर ब्रिज पर ध्यान क्यों नहीं देती। आखिर क्यों इतने सालों से ये अंडर ब्रिज ऐसा ही भरा जा रहा है। लोग जब तक किसी दुर्घटना का शिकार नहीं हो जाते, मुझे नहीं लगता कि इस अंडर ब्रिज का सुधार होने वाला है। पीछे आप देख सकते हैं निगम ने बैरिकेड लगाया हुआ है ताकि लोग यहाँ से आना जाना मत करे। लेकिन ये बैरिकेड लगाया, लेकिन ये क्यों नहीं सोचा कि क्यों ना हम इसे सुधार दे, इस अंडर ब्रिज का मरम्मत कर दे, जिससे पानी यहाँ मत भरे और लोग आसानी से जा पाए, उनके काम मत रुके इस भराव के कारण। देख सकते हैं पीछे जब सेक्टर से लोग आते हैं वहां भी बैरिकेड लगाया गया है ताकि लोग आए मत और कोई दुर्घटना मत घटे, लेकिन फिर भी लोग यहाँ से आना जाना कर रहे हैं। आपको एक और चीज दिखाती हूँ, वो देखिए इतना बड़ा नाला बनाया गया है ताकि पानी वहां से जाए अंदर, लेकिन वहां कचरा भरा हुआ है। वो इतना बड़ा नाला इसलिए दिया गया था ताकि पानी वहां जा सके, लेकिन उसमें कचरा भरा हुआ है जिसके कारण पानी जाम हो गया है। और वहां से आप देख सकते हैं कि पानी बिल्कुल अंदर नहीं जा रहा है और सारा पानी भरा हुआ है। हमें तो लग रहा था कि वहाँ कचरा फंसा हुआ है, लेकिन जब हम नज़दीक से जाके वहाँ पर देखे तो हमें ये पता चला कि अंदर पानी जाने का जगह ही नहीं है। तो फिर जब दिखाने के लिए बनाने का क्या मतलब।
आज की रिपोर्ट में हमने आपको दिखाया कि पानी के भराव के कारण कैसे स्थानीय लोगों को इतने परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वो भी सालों से। ये आज पहली बार की बात नहीं है, लोग यहाँ कह रहे हैं कि सालों से ऐसा होता है और मैं भी जब से मैं देख रही हूँ ये ऐसा ही भरता है और बारिश के सीजन में तो इसका हाल बेहाल हो जाता है, जैसा कि हमने आपको वीडियो में दिखाया। तो इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पे कि ना जाने कब इसकी मरम्मत करवाई जाएगी और इसे अच्छे से बनाया जाएगा या फिर इसे बंद करा दिया जाएगा। यहाँ निगम ध्यान नहीं दे रहा, ना सरकार ध्यान दे रहा है। हर समय लोग फंसना ही फंसना है, कार भी फंस जाता है। तो आप जा रहे थे, आपको वापस आना पड़ा क्योंकि बह जाएंगे तो क्या मतलब सही बात है ना। तो सरकार भी हो, देखिए गाड़ी वाला भी फंस रहा है। समय का रोना यही है, क्या मतलब से इसको बनाया, कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं हो रहा है, सही बात है। लोगों की जान चली जाएगी इसमें कोई भी जान जा सकता है, कुछ भी हो सकता है, घटना हो सकता है, घटना घट सकता और है। रेलवे का भी जा रहा है तो उसका भी कुछ भी हो सकता है जी सही ना? बात है। लेकिन क्या है, सरकार इसको ध्यान ही नहीं दे रहा है कभी। यहाँ का कितने पूरा सालों से ये ऐसे ही पड़ा कई है। जब से बना तब से ये ऐसा ही है। हाँ, तो इस पे बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है सरकार पे कि ना जाने कब इसकी मरम्मत करवाई जाएगी और इसे अच्छे से बनाया जाएगा या फिर इसे बंद करा दिया जाएगा। आपका इस वीडियो पे क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं आस्था तिवारी अपने सहयोगी डांगमणि के साथ।